सो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ दो काफ़ी खूबसूरत महिला मौजूद है। तो हम मुझसे पूछेंगे कि मैरिज पे उनका क्या ओपिनियन है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, पहले आपका नाम बता दीजिए जूबी। और आपका। नेहा। तो हमारे साथ जूबी और नेहा मौजूद है। तो मेरा सवाल ये है कि आजकल आज के जनरेशन में आज का सब कुछ हो जाता है शादी से पहले, एवरीथिंग जो शादी के बाद होना है। तो वाई इज़ मैरिज इम्पोर्टेंट? कोई परमानेंट होना चाहिए। मतलब अभी जो परमानेंट भी है, कमिटेड भी है, वो तो है ही ना, तो शादी क्यों करना है? सर्टिफिकेट है। मतलब अभी के टाइम पे भी ये सब है कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी, परमिशन चाहिए, ये सब हाँ है, शादी तो इम्पोर्टेंट ही है अभी के सोसाइटी में। आपके लिए या सोसाइटी के लिए? फॉर सोसाइटी लाइक इट इज़ मैंडेटरी। अगर शादी नहीं हुई तो इट विल बी लाइक अरे अभी तक शादी नहीं हुई एंड ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग। नॉट फॉर पीपल लाइक अस, लाइक अभी के एज जनरेशन के लिए नहीं है, बट है। What do you think? बेसिकली सर्टिफिकेट है इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स दैट यू आर अलाउड टू स्टे विद अ गाय अनलेस मतलब शादी उनके हिसाब से हो या अपने हिसाब से, पर आफ्टर ईयर और सो अगर वो छोड़ के भी जाए तो वी कैन ब्लेम देम। खुद को ब्लेम नहीं करना पड़ेगा कि ओके हमारे वजह से दे आर नॉट विद अस। बट वॉट अगर आपको किसी से शादी करनी है बट द गाय इज नॉट रेडी येट, मतलब उसको उसकी कुछ करियर फोकस कुछ गोल्स है, जैसे कि लग रहा है इनको देख के इनका ऐसा कुछ सीन है जिस तरह से आपने इस तरफ देखा है, तो ऐसा कुछ सीन है, मतलब लड़के को कुछ सेट गोल है, मतलब लड़की के भी हो सकते हैं। तो एक एज क्राइटेरिया आपने क्रॉस कर लिया है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से ये एज पे शादी हो जाती है। तो अगर वो एज क्रॉस हो गया है और आपके फैमिली भी आपके पीछे पड़े, बट वो लड़का चाह रहा है कि नहीं हम लोग साथ रहेंगे बस शादी नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज है, सब करियर गोल्स है, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो ऑब्वियसली म्यूचुअल डिसीजन है कि ही इज़ नॉट रेडी टू मैरी नाउ बट ही विल मैरी, एंड उनका वॉट एवर गोल्स है वो पहले पूरे करने, तो ऑब्वियसली विल बी टेकिंग दैट डिसीजन टुगेदर। द गर्ल विल वेट और द बॉय विल वेट। व्हाट अबाउट द सोसाइटी देन? नो, आई डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी में। मेरे को जब चाहिए मैं वही करती हूँ। सो सोसाइटी में आपके पेरेंट्स भी आते हैं तो उसका तो सेम मैं नहीं सुनती हूँ। नहीं, हाँ, लाइक इवन इफ आई मॉम एंड डैड टेल्स मी कि until and unless I am not ready, I don't feel comfortable, मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज आफ्टर अ टाइम मुझे रहना है उसके साथ या मेरी लाइफ है, सो पीपल विल गो लीव मी बट आई हैव टू बेयर दैट, सो मैं नहीं रिस्क ले सकती। आप जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने आपकी तरफ इशारा करके देखा है, आप बताइए, आप हमें फैक्ट बताएंगे अभी। फैक्ट एज इन मतलब मेरे को मेरा करियर फिलहाल सेट करना है, बट यू आर द गर्ल नॉट दैट गाय। गाय ऑल्सो। सो वी बोथ थिंक कि अभी शादी के लायक नहीं है हम एक दूसरे के, बट आप पेरेंट मतलब माई पेरेंट्स स्पेसिफिकली आर प्रेशराइजिंग में कि नहीं दिस इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड, अदरवाइज बुढ़ी हो जाएगी, कोई मिलेगा नहीं, घर गया भाड़ में, उसके बाद में भी तो कर सकती है, शादी कर ले पहले। डज इट अफेक्ट यू लाइक रियली, मतलब कोई अगर फोर्स कर रहा हो कि यार? या समटाइम्स इट डज, बिकॉज घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो यस बहुत स्ट्रेस होता है, बट आई डोंट नो बिकॉज मेरे फैमिली ऐसे नहीं है, सो आई डोंट नो हैव द एक्सपीरियंस, सो उसके हैं तो शी कैन से। जो कि ये सिचुएशन से गुजर रही है उन्हीं से फैक्ट पूछेंगे। मैं क्वेश्चन भूल गई। क्वेश्चन, हाँ, मतलब ये टाइम पे अगर जैसे कि आपका चल रहा है, आपके पेरेंट्स फोर्स, मतलब एक होता है कि इंडियन कल्चर के, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो 23, 24, 25 एज के बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते उन्हें। मतलब अभी बेसिकली हमारी थिंकिंग होती है कि करियर फर्स्ट, फिर इंसान को जान ले उसके बाद में कहीं शादी करेंगे, बट उनका थिंकिंग है कि नो फर्स्ट गेट मैरिड एंड देन नो ईच अदर एंड देन एक दूसरे का सिर खाओ। बट मेरा कैसा है कि आई वॉन्ट माई करियर टू बी सेटल्ड, उसके बाद में आई वॉन्ट टू बी विद दैट गाय, उसके बाद में स्पेंड माई होल लाइफ आफ्टर दैट मैरिज, बट माई पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव, तो वो डिप्रेशन फेस चालू हो जाता है बच्चों का। तो आपका चालू हो गया? हाँ दिख रहा है। तो दिस इज द रीजन, पेरेंट्स सपोर्टिव होना चाहिए।
ओके, तो मतलब ये हाँ हाँ ठीक है, ओके वही इंटरकोर्स, ओके। सो शादी के पहले सब कुछ हो जाता है, वो क्यों होता है? मतलब ये इंडिया की कल्चर में नहीं आता है कि हैविंग इंटरकोर्स बिफोर मैरिज। तो we are living in a 21st century and I don't think like this generation really follows the culture and tradition सब मतलब it heat of the moment में हो जाता है और maybe किसी के लिए some people are just for this like only to do this and some people are really committed and then it is not क्या बोलते हैं हम decide करके करेंगे. I am talking about people who are committed कि हम decide करके हाँ चल कल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, but heat of the moment में वो हो जाता है. But for people who actually decide and do things उनका I don't want to talk about and I don't know why people do this before marriage now. अभी 21st century में वो हट गया कि शादी is the license to do all this. It has changed. So once you vibe together, once you connect together वो हो जाता है. So फैक्ट बिफोर मैरिज सेक्स करना किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता दैट द पर्सन इज नॉट गुड एज अ मतलब वॉट एवर. और शादी के बाद सेक्स करना अपने को सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैंने शादी के बाद में सेक्स किया है. सो और आजकल ये सब सोचते नहीं है, मतलब एवरीवन इज लिटरेट, तो उनको पता है कि सेक्स कब करना है कब नहीं करना है, किसके साथ करना है किसके साथ नहीं करना है. कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको खाली एक्साइटमेंट के लिए होता है, कोई ये होता है कि दे आर फाइंडिंग द लव एंड एवरीथिंग, सो दे हैव देयर इंटरकोर्स एंड सम किसी के लिए टाइम पास. so it's not a big deal to have sex before marriage, right? कि टॉकिंग अबाउट सेक्स इज अ वेरी नई बात करना है, बट अभी इट इज़ वेरी नॉर्मल. गाइज एंड गर्ल्स टॉक अबाउट सेक्स लाइक इट्स एनी डिफरेंट टॉपिक, मतलब एक नॉर्मल हो चुका है वो. So let's talk about commitment. As you said कि commitment हो जाता है, ये हो जाता है, but do you really believe in commitment? yeah, I do believe in commitment because I have been committed and like what do you want me to People commit, right? But eventually what happened, they broke up and they eventually find someone else. These things are happening nowadays, so I want to know about commitment. Is this really happen? There is something like commitment? yeah, there is something like commitment because there is some people जो शुरू कर लेंगे but at a point when it comes they have all these excuses like parents नहीं मानेंगे, मेरे को मम्मी like उन लोग they give suicidal this thing कि suicide कर लेंगे हम अगर तू चली जाएगी blah blah and all that things and कोई लोग भटक भी जाते हैं, किसी और को पसंद करने लग जाते हैं. आप एक्सपीरियंस हो इस चीज़ में? अब हाँ हाँ बोल रहे हो. मतलब generation, I am a youth. No comments, sorry. तो yeah, such kind of people cannot stay committed because जिसको really committed रहना है वो रहते हैं चाहे कितने भी odds हो. Because my family doesn't used to support love marriages, but I have been with the guy. I was committed to him, and हाँ और भी बहुत कुछ हुआ है. Like I was really committed to him, and my parents really gave me these धमकीज and all कि मैं इधर भेज दूँगी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, but I didn't मतलब yeah, I didn't give up with that person because I will suggest कि you know how your parents are, you know how you are, okay? So parents का नाम लेके later after 5 or 10 years don't come and say कि नहीं parents नहीं मानेंगे because you know how your parents are. So even after 10 years they are the same. तो अगर आपको पता है कि parents नहीं मानेंगे तो जाओ ही मत ना relationship में. Simple. Don't break hearts. If you think that you won't give up and you will be committed, so then you go into a relationship. This is my favorite topic. Okay, I wish I could find someone like you. शी इज अवेलेबल. Do you believe in commitment? फैक्ट यहाँ पे कहाँ आता है? Oh no.
that is wrong. What he is looking like? कमिटमेंट वो जो उसने बोला दैट आई अग्री, बट वो सेकंड स्टेज में आता है. फर्स्ट स्टेज में लड़का हो या लड़की, दे डू गिव कमिटमेंट इफ दे आर सीरियस, बट द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि आफ्टर अ ईयर और 2 या वट एवर द टाइम पीरियड दे वांट टू टेक, अगर वो कमिटमेंट के ऊपर रहना चाहते हैं कि नहीं. बिकॉज ऐसा भी होता है कि 1-2 साल एक दूसरे को जान लेते हैं, 3 साल जान लेते हैं, उसके बाद में ऐसा होता है कि नो आई डोंट थिंक आई बिलोंग टू यू. तो उसके बाद में पेरेंट्स और ये सब आता है, बट ऑल्सो पेरेंट्स का सोचना भी ज़रूरी है, बिकॉज दे नो देयर पेरेंट्स, आई नो माई पेरेंट्स, वो मानेंगे कि नहीं, एंड डू वी हैव दैट केपेबिलिटी कि मैं उनको समझा सकूँ, एंड आई कैन स्टैंड विथ हिम फॉर दैट. सो फर्स्ट इज़ कि वो बंदा या बंदी जो भी है, दे शुड बी अश्योर्ड कि वो जो कमिटमेंट उन्होंने स्टार्टिंग में ली थी, आफ्टर 2-3 years दे आर श्योर अबाउट दैट. उसके बाद में पेरेंट्स एंड एवरीथिंग विल कम. सो दोस्तों, ये दो खूबसूरत महिला ने हमें इतना अच्छे से समझाया है रिलेशन के बारे में, कमिटमेंट्स के बारे में. आई विश आपको भी ऐसे ही कोई मिले इन दोनों की तरह. तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा अतरंगी आइडिया है या कोई प्रैंक या कोई क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए. थैंक यू सो मच.